दोस्तों, आज की तस्वीरें अगर खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग में बैठे तमाम लोग देख रहे होंगे तो उन्हें मन ही मन डर जरूर सता रहा होगा। उनके मन में एक सवाल जरूर उमड़ रहा होगा कि अब क्या होगा और अब जवाब कैसे दें, अब इस चीज से कैसे बचें। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर आज किस तरीके से सड़क पर, संसद से सड़क तक, देश की राजधानी दिल्ली में आज की ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं और देश की राजधानी दिल्ली की आज की ये तस्वीरें सबको जरूर देखनी चाहिए कि संसद से सड़क तक किस तरीके से हंगामा, किस तरीके से बवाल मचता हुआ नजर आता है। दोस्तों, पहले ही आपको बता दिया गया था हमारे चैनल की तरफ से कि 11 तारीख होगी जिस दिन चुनाव आयोग तक घिराव करने, चुनाव आयोग तक मार्च करने इंडिया गठबंधन ने पूरी की पूरी कमर कस ली है और आज वही तस्वीरें निकल कर आती है। और ऐसा नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी ने ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी, जरूर देखी होंगी। भाजपा में बैठे हर मंत्री ने ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी कि किस तरीके से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और 300 सांसद, कट्टर से कट्टर मजबूत सांसद आज सड़क पर नजर आया, संसद से चुनाव आयोग की तरफ मार्च करने के लिए निकला। ये सारी तस्वीरें आज जरूर नरेंद्र मोदी ने देखी होंगी और इस सोच में जरूर होंगे कि आखिरकार अब क्या करेंगे नरेंद्र मोदी। अब तक तो सदन में बवाल मच रहा था, अब तक तो वोट चोरी को लेकर राहुल ने देश के सामने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया था, पर अब ये बवाल सड़क तक पहुंच चुका है। और आज अगर विपक्ष सड़कों पर आया है तो कल क्या जनता भी सड़कों पर आ सकती है, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। आज की सारी तस्वीरें दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ। शुरुआत से देखिएगा किस तरीके से सदन से, यानी कि संसद से कैसे तमाम सांसद, पूरी तैयारी, हाथ में बैनर, बैनर पर छपा हुआ है वोटों का अधिकार, वोटों की चोरी नहीं चलेगी, वोट चोर गद्दी छोड़, ये तमाम बैनर्स एसआईआर के ऊपर जवाब मांगने के लिए, इन बैनर्स पर पूरे तरीके से ये लिखा गया। उस बैनर को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी और उनके साथ के तमाम बड़े नेता, पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन आगे निकलता है, पर उसी के साथ अमित शाह की पुलिस, यानी कि सरकार का सबसे बड़ा डर कि कोई प्रदर्शन ना करे इस देश में, कोई सड़क पर ना आए। वैसे तो खुद नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में ये कहते हुए नजर आते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती है आलोचना, कि विरोध करना ही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, इस लोकतंत्र में होना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। पर जब आलोचना की जाती है तो इनके बर्दाश्त से, इनकी सरकार के, चुनाव आयोग के, इनके सहन शक्ति से बाहर हो जाता है, सहन सीमा से बाहर हो जाती हैं ये सारी चीजें। बात सिर्फ विपक्ष की नहीं, आप कोई भी प्रदर्शन उठाकर देख लीजिए, आप उठाइए छात्रों का प्रदर्शन, आप उठाइए किसानों का प्रदर्शन, आप उठाइए मजदूरों का प्रदर्शन, आप उठाइए इस देश के तमाम फौजियों का प्रदर्शन, फौजियों तक को नहीं छोड़ा। जो जय जवान जय किसान का नारा देती है ये सरकार, वही किसान और फौजी को, वही जवानों को इस सरकार ने सड़कों पर ला दिया। तब भी यही तस्वीर निकली थी, लेयरिंग बैरिकेड की कर दी जाती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इतनी सारी लेयरिंग ऐसे की जाती हैं, कीले ऐसे ठोक दी जाती हैं जैसे कि इस देश की जनता सवाल नहीं कर रही है बल्कि कोई आतंकवादी सवाल कर रहा है। ऐसे जो है बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। दोस्तों, आपको बता देते हैं आज भी यही हुआ। जैसे ही तमाम सांसद निकलते हैं, राहुल गांधी की आप तस्वीरें देखिए, निकलते हैं वैसे ही आगे थोड़ी ही दूर पर बैरिकेड लगा दिया जाता है, क्योंकि संसद से चुनाव आयोग तक का जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर के लगभग है। जैसे ही निकलते हैं वैसे ही बैरिकेड लगा दिया जाता है और वैसे ही पुलिस से भिड़ंत तो होती है राहुल गांधी की,
पुलिस से भिड़ंत तो होती है सभी सांसदों की, क्योंकि वो आगे जाने की कोशिश करते हैं पर उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता। वहीं अखिलेश यादव तो बैरिकेड से कूदकर आगे निकल भी जाते हैं। अखिलेश यादव की वो तस्वीर सामने आती है कैसे वो बैरिकेड को फांदते हुए आगे निकल जाते हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम सांसद, डिंपल यादव को बस में किस तरीके से ठूस कर तमाम सांसदों के लिए पहले से ही बसें तैयार कर दी गई कि कैसे ठूसम ठासी कर उनको बसों में भरकर एक थाने में ले जाया जाएगा। बताया जा रहा है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना। यह तस्वीर मैं आपको थाने से दिखा रही हूँ। यह तस्वीर थाने की है जहां पर तमाम सांसदों को लेकर जाया गया, वहां पर उन्हें ले जाया गया। अब सोचिए, किसी को भी इन सरकार ने नहीं छोड़ा। राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को ले लिया। सभी सांसद जो सिर्फ जिनका क्या सवाल था, जिनका गुनाह इतना था कि उन्होंने सरकार से यह सवाल कर लिया कि वोट चोरी पर जवाब दीजिए। इस देश की जनता के सामने एक एक तर्क, एक एक तथ्य सामने आने दीजिए। सिर्फ ये गुनाह उन्होंने कर दिया कि सरकार की आलोचना कर दी, सरकार से सवाल पूछ लिया। दोस्तों, आज की ये तस्वीर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको कुछ फोटोज ऐसी दिखाने वाली हूं, आप यहां पर देखिएगा। ये फोटोज मैंने आपको दिखाई पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की। ये तस्वीर है जहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद हैं। राहुल गांधी की ये तस्वीर है जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया, जहां उन्हें कोशिश की गई गिरफ्तार करने की, हिरासत में लिया गया। अब सवाल दोस्तों ये उठता है, हेडलाइंस लगातार, यानी कि प्रियंका गांधी तो फुल और नारेबाजी में नजर आ जाएं। प्रियंका गांधी ने सीधा सीधा पूरे, जब तक मार्च चली है तब तक सिर्फ यही कहा कि वोट चोरो, गद्दी छोड़ो। यहां तक कि मीडिया इंटरव्यू में भी प्रियंका गांधी ने एक शेरनी की तरह दहाड़ मारकर यह कहा कि सरकार में दम नहीं है, इस सरकार के अंदर इतना डर है कि वो जवाब देने से डरती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जहां इस सरकार को सवालों के जवाब देने चाहिए, वहां ये सरकार क्या कर रही है। मतलब हम सिर्फ चुनाव आयोग तक मेमोरेंडम देने जा रहे थे। खड़गे ने कहा ये कि मेमोरेंडम देने जा रहे थे और हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। खबर ये तक की निकल कर आई, वीडियोस वो तक की निकल कर आई कि कैसे टीएमसी की सांसद बेहोश हो जाती है, किस तरीके से सबकी हालत खराब होती हुई नजर आती है तमाम सांसदों की, पर सबका जोश कम नहीं होता। दोस्तों, मैं यहाँ किसी विपक्ष की तरफ से बात नहीं कर रही। आज की एक खबर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि सरकार के सवाल अनेक हैं, पर कहां है नरेंद्र मोदी। देश की जनता पूछती है, कहूं तो पूछता है भारत कि कहां है नरेंद्र मोदी, कहां है चुनाव आयोग और कहां है अमित शाह, जिन्होंने अपनी पुलिस तो आज विपक्ष को रोकने के लिए लगा दी, पर जब और आतंकी हमले हो जाते हैं और उनकी सुरक्षा पर सवाल उठाया जाता है तो उनके मुंह पर ताला लग जाता है। कहां है इस देश के 56 इंची प्रधानमंत्री जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती ही आलोचना है। जब आलोचना होती है तो क्यों वो लाठी डंडे बरसाते हैं, हिरासत में ले लेते हैं, बसों में ठूस दिया जाता है विरोधियों को। कहां इस देश का चुनाव आयोग जो शपथ ग्रहण करवा रहा है, जो ये बोल रहा है कि सही साबित कीजिए वरना देश से माफी मांगिए, पर खुद सामने आकर ये चीज नहीं कह सकता कि ये तथ्य हैं, ये लीजिए आप पूरा का पूरा सबूत। तो क्या डर है। अब दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ बिहार की नहीं रही है, ये लड़ाई पूरे देश की हो चुकी है और अब आगे आगे क्या होता है ये देखना बनता है, क्योंकि आज जो हुआ है, इंडिया गठबंधन का जो यूनिटी और पूरी एकता जो आज सड़कों पर नजर आई है, वो काबिले तारीफ भी है और वाकई देखने वाली है कि आगे क्या रणनीति बनाई जाती है। और नरेंद्र मोदी और तमाम चुनाव आयोग में बैठे लोगों की अगर नजर इस पर होगी तो वो सोच जरूर रहे होंगे, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि अब क्या करें, अब बचे कैसे। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।